इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। तेरे जाने का गम भी साथ ले गया, दिल जो टूटा तो साया तक छूट गया। हम तो जीते थे तेरे नाम से कभी, अब तो हर सांस से रिश्ता टूट गया। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यासीन। ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह चाय कुछ यासीन। नहीं आई। मंगवाओ चौड़े। इंसान दाल पड़ी हुई है, यासीन चाय चाहिए। चौड़े दिखाओ। बोलो यार क्यों नहीं आई अभी तक क्या चाय? हो रहा है ये? क्या चल रहा है ये सब? हैं? और गुस्से से चीकू भाई तबीयत ठीक है? चौधरी साहब क्या हो गया चीकू भाई? ओ यासीन भाई अभी तक चाय नहीं आई है। चाय नहीं आ रही है? ऐसे कैसे होगा? चाय आ नहीं रही, सिर्फ दिख रही है, वहाँ तस्वीर लगी हुई। वेरी बैड। गलत हो रहा है, आपके घर में रहते हुए ये सब हो रहा है। आई एम गोइंग। हाँ अरे यासीन भाई आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ भाई। यासीन भाई सॉरी। नहीं प्लीज यासीन भाई आ इससे जाएगी। नहीं हो पाएगा ये। आ जाएगी। सॉरी नहीं हमारे लिए पकड़ अरे यार नहीं रुक गया यासीन भाई। सीरियसली ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है पराठे खा के मैं गुजारा करूँ? यासीन आई हेट दिस। यार प्लीज यासीन बैठे आप। ठंडा हो जाता हूँ, ठंडा करो मुझे थोड़ा, ठंडा करो। आ जाएगी। हाँ यासीन भाई दाल छोड़ी है हमारे लिए, पराठे के साथ दाल है आज। दाल है? हाँ दाल। मैं कप में डाल के पी लूंगा। बाबा, ठीक है, ओके, ठीक है, डन हो ठीक गया। आप उसको चाय समझ लीजिएगा उसका बस वो ठीक, वैसे गरम ही चाहिए लेकिन मुझे। हाँ ठंडी नहीं पीऊंगा मैं। अपने बाल मुंडवाने कर दूंगा। पागल है क्या? पहले कर ले फिर बोल, देखे मैंने ये कर लिया, प्लीज चाय भेज कर ले। मैं ट्रिमर वो बोलेंगे मैंने कभी बोला ही नहीं था। यकीन करो मैं सच बात बताऊं, अगर तुम ऐसा कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो खाना भी मिल जाएगा, चाय तो बहुत दूर की बात है। बोलेंगे एक बात बताऊं, मुस्लिम पैसे भी बढ़ जाएंगे। हाँ एक लाख सिर्फ मुस्लिम तक बोलेंगे नहीं करूंगा मैं, बिना बोले नहीं करता कुछ। एडा तो फिर मैं बता को भाई एक अनाउंसमेंट करा दे, मुस्लिम अब्बास ट्रेंड करा लें। मुस्लिम अब्बास अगर ट्रेंड करा लेते हैं तो 10 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। ओए होए अब 10 पे आ गए तुम, एक अगर चाय ये- से शुरू हुए थे। अरे तुम। मेरे बाल हैं यार, 10 लाख रुपए की तो कीमत होनी चाहिए इनकी। कितने हो जाएंगे फिर? 34। अगर ट्रेंड करा 10 लोगे? लाख रुपए बढ़ जाए मैं ट्रेंड करा लूंगा। पक्की बात वादा है? रहा ये, पक्की बात है? हो गया अब तो। चलो हो गया, ट्रेंड वाला विनर होगा, मजा आएगा। ट्रिमर। नहीं तुम ट्रेंड करा के भी अगर जीते नहीं तो फिर खैर हो गई, जिसका ये- मैंने भला कर दिया वो दुआ दे देगा। ये बात है। वाह देखो ये बात है। सीखो यासीन सीख। ट्रेंड चिकू भाई प्लीज देर ना कराएं, हमें इसकी ट्रेंड कराएं जल्दी से, ये ट्रेंड वाला विनर होगा। उसके बाद पागलों का शहजादा चेंज हो जाएगा, मुस्लिम बनेगा राजा। डराने वाला है। ए अभी बजर नहीं बजा है। बज गया है। कौन सा बजर? मेकअप वाला। कब? देखो हाँ, सच में? तो क्यों मैं तब कब से लगी हुई हूँ तुम लोगों के हाँ, साथ। मुझे आवाज क्या ही नहीं आई। पाऊँ बाद में धो लेना। अजीब। यार तो मैं कह भी रही हूँ बाहर आ जा, तू खड़ी हो तो मैं पाँव धो लूँ, पाँव बाद में भी धो तुम बताओ तो कि बजर बज गया। बताया तो है, 10 बार बताया है। मैं बार बार कह रही हूँ बजर बज गया, बजर कह रही पता है। मुझे नहीं पता। मलाइका भी तो इसीलिए खड़ी हुई थी कि बजर बज गया। टूथब्रश पकड़ के बाहर खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ ये पाँव बाद में क्यों नहीं धुलेंगे। ये तो मुझे यार बताओ तो बजर बज गया, मुझे तो सुना भी नहीं, आवाज भी नहीं आई। तौबा यार, 10 मिनट तो गुजर गए। कवल बजर बजा हुआ है यार। खुद डिले हुए हैं। कह रही है सच में? नहीं आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अंदर। मुझे तो खुद आप पता चला है। लोग बजर के बाद अंदर गए। हाय मुझे आप पता चला है बजर बजा हुआ है। हाँ ना, वोट करते रहिए सब सैफ अली खान को। लास्ट वीक है, विनर का वोट है। विनर के लिए वोट करें सैफ अली खान को। ARY ज़ैप ऐप पर, टिकटॉक पर @तमाशा ARY डिजिटल पर जाएं और सैफ अली खान को वोट करें।
अगर इधर तक ले आए, आप लोगों की मोहब्बत हमें इधर ले आई, तो आगे भी ले जाएं प्लीज, फाइनल तक हमें ले जाएं। अगर आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए, हमें इतनी है लाइक हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमें वोट करें। और वोट ये ना कहें कि कल कर दूंगा, 2 घंटे बाद कर दूंगी, नहीं, अभी आपके हाथ में फोन है तो जल्दी से फोन उठाएं और यासीन एंड सारा नीलम को वोट करें। सामने क्यों मेरी बहनों और उनके भाइयों, मैनू चाहिए थोड़ी सपोर्ट ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ARYZ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, 7 ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। मुझे तो लगता है आज कोई जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सेकंड डे है, मुझे लगता है क्योंकि सेकंड डे है हफ्ते का, 4 दिन बाद शो खत्म है भाई, अभी 7 लोग हैं, सोचो। पॉइंट है। घर कहते हैं कि लोगों से होता है, वैसे जब लोग ही कम हो जाते हैं तो घर नहीं लगता। मुझे यही फीलिंग तो रही है इतने अरसे। यहाँ पर जो मेरे लोग थे ना सारे, वो सब चले गए, सब। तो एक दिन तो मुझे ऐसा लगा यार क्या करूँ मैं बात किससे करूँ। मतलब एक होता है ना बंदा इधर उधर लोगों से इंटरैक्ट कर लेता है, लेकिन जाता अपने घर वालों के पास है। हाँ। तो वो मेरे घर वाले चले गए तो मुझे बड़ा लगा था, लेकिन ये शो ऐसा है, सर्वाइव तो आपने करना है। तो बिल्कुल अब तो ऐसा ही हो गया। अब तो आपके लोग यही हमारे लोग हो गए। अब ये भी चले जाएंगे तो पता नहीं क्या सैड सीन हो जाएगा वो। हाँ, हिम्मत यहाँ पे सबसे ज्यादा ही है मुझ में, लेकिन ये नहीं मैं मानता अपना दिमाग यूज किया था। ये नहीं मानता मैं। एक में कर लो और फिर पूरा वीक लटके रहो, फायदा। तो मैंने उधर से ज्यादा मैंने इधर खेला, जहाँ बेसिकली खेलना चाहिए था। यहाँ तो हम भी खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी खेलना है, दोनों खेला जाए। यार, खेला जितना खेलना था। आप तो खेल ही लिया, आप तो डिस्कस ही कर सकते हैं। बेवकूफ़ी नहीं की मैंने। बेवकूफ़ी क्या, मुझे फल मिला, मैं सबसे ज्यादा टास्क जीता। तो मैं थोड़ी कह रही हूँ। नहीं, मैंने भी इंजॉय किया टिल द एंड गेम खेल के। अपने लिए खेलता है बंदा। उनमें वो लोग भी तो नुमाया हुए ना जो एंड तक जाते थे। मुझे हर बार बादशाह इस्लामत ने कहा वेल प्लेड। तुम हो गई, वो हो गया, जैनब हो गई, ये लोग नुमाया भी तो हुए ना कि एंड तक जाते थे। और इनफैक्ट बॉडी को इतनी आदत हो गई कि दर्द भी नहीं हुई। अगले दिन थोड़ा सा होता है फिर ठीक हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, सेट हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ती है। 7 टास्क जीता हूँ और 3 लग्जरी टास्क जीता हूँ। कवाली डे में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद। वाह 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 वाह। के नजरे करना। नजरे करा। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए ओसान चला जाता है। हुस्न वालों से कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। वाह 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 वाह। इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना, लूट लेते हैं मुस्कुरा के, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। अंधेरे से दिल में चिराग मोहब्बत का ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। अंधेरे से दिल में आयो चिराग मोहब्बत का ये किसने जलाया सवेरे सवेरे सवेरे। ना 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 सवेरे सवेरे।
काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। खराबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये लास्ट सॉन्ग बादशाह सलामत को स्पेशली डेडिकेट और उनके लिए। हमारा बादशाह तमाशा घर है आला, हमारा बादशाह तमाशा घर है आला। यहाँ ना पंगा लेना, हमारा शो है आला। यहाँ ना पंगा लेना, हमारा शो है आला। मेन्यू देखो और एंजॉय करो। हलीम, नान, सोचो खा रहे हो रसमलाई सलाद, चाउमीन, कुनाफा, पीना कोलाडा, जिंगर बर्गर, ग्रिल बर्गर, फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक, सिर्फ 25,000 रुपए का। ओनली सज्जी, चपली कबाब, चपाती, रायता और सॉफ्ट ड्रिंक 25,000 रुपए का। कबाब दिख रहे दो हैं, सबसे अच्छी वही है। कबाब दिख दो रहे हैं, आता एक है। हाँ, केक 1 पौंड का 25,000 रुपए का। केक है 25,000 का केक हमने देखा है वहाँ। इसने मंगवाया है मलाइका ने एक मैं बार। कह रहा हूँ इसके बाद जब बाहर जाएंगे तो हम कहेंगे मखनी हांडी, हाँ, ये अचारी इतना सस्ता है, हांडी, कसम मखनी से। नान। हम महंगाई से उठ के सोचो उसमें सस्ता ही इधर जाएंगे। जाए हम केक लेने और 25,000 दे रहे हो उनको। हाँ, वो कहेंगे क्या पागल हो गए क्या? बेकरी खरीदने आई है क्या? हुए अच्छा दाल नहीं थी, देखो कल डाल लेते हैं ना थोड़े से चावलों पे। बहुत है दाल। लो तुम चाहते हो मेरा मुंह जल ले। ठंडा है। देखा वो स्पून ले लो, अगर सही से खाने ये बड़े वाला ले लो, ये पड़ा है। अवैध भाई का इंटरव्यू हुआ होगा, उनसे बोला होगा आपकी नज़र में कौन जीतेगा, क्या बोला होगा उन्होंने? काशिफ भाई? मुस्लिम चारों में माहम। आई डोंट थिंक सो, उन्होंने विनर उसको बोला होगा। मे बी इतनी देर स्टे भी तो कर गई मैं। हाँ, नहीं उसको मैं ये नहीं बोला कि हम नहीं जीत सकती, मैं बोल रहा हूँ सारा उमेर ने ये नहीं बोला होगा। चलो खैर, अहमद मुस्लिम टीम में था ना। टीम क्या है, कुछ लगता भी तो है ना आपको गेम खेलकर, जो लगता है कि मुझे लगता है ये जीत जाए, वो चाहते जो है वो नहीं पूछ रहा। मेरा नाम ले रहा होगा। चलो ठीक है, पहले तुमने मेरा नाम लिया तो मैं वो लॉक कर दूंगा। दानिया? मुस्लिम। मैडी? मुस्लिम। गानिया? उसका इस सबसे कोई वास्ता नहीं। फिर भी वो शो तो देख रही है जिसका पार्ट थी वो। गानिया भी माहम को कहेगी। क्यों? की थी थोड़ी सी। अच्छा, खाद भाई? सैफ। मैडी हो सकता है मेरे लिए रूट कर रहा हो। रिदा? रिदा मुस्लिम। हैं? नहीं मैं सॉरी मैं। चलो मेरा हो गया। नहीं रिदा मेरे लिए रूट कर रही, रिदा चार मेरे लिए हो गए, रूट कर रही मेरे होगी, चार मैडी हो गए, मेरे लिए बाबू। रूट कर रहा होगा, दानिया भी समवेयर थोड़ा सा। चाय नहीं मिल रही कसम से, ऐसा लग रहा है कि पता सच में रो कुछ अधूरा है। कसम से मुझे अपना रोना आ रहा मैं है तो कह चाय रहा हूँ पे। चिकू भाई के सामने रो तो शायद मुझे चाय तो आए। मेरी बहनें करती थी, कोई भी बात मनवानी होती थी ना, मुझे कहती थी रो रो अम्मी मान लेंगे, और अम्मी मानेंगे तो बड़े पापा भी मान जाएंगे।
रो ये होता था, लेकिन मुझसे अब नहीं हो रहा। पता मैं चाय बहुत पीती हूँ, मुझे नहीं हो रहा, मेरी बॉडी नहीं चल रही यार। मैं समझ सकती हूँ तुम लोग का दुख। नहीं वाकई में बड़ा मुश्किल है भाई चाय के बगैर। कुछ लोगों की एडिक्शन होती है ना दूसरी चीजें, हमारी चाय है, मेरी तो खास तौर से चाय है। फिर मैं कहती हूँ, फिर कहते रोती हो तुम, मैं क्या करूँ, मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी चाय। चाय नहीं मिल रही मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाय चाहिए। जिस्म में जो दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो मैं अब कहना चाहूंगी आपसे और आपसे कि एक चाय जरूर भेजिएगा, क्योंकि इतना काम करने के बाद यासीन अली थक गए होंगे, वोट मांग मांग के थक गए, और ये वोट मांगने के लिए यासीन अली को चाय की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं एज अ फ्रेंड फील कर सकती हूँ अपनी दोस्त की पेन। तो मैं नहीं चाहती मेरा दोस्त पेन में हो, तो प्लीज प्लीज थोड़ी सी चाय के साथ 2 पापे भी हो जाएं तो कोई कुछ बुरा नहीं मानूंगा। पहले कोई चीज मिल रही है पहले। मुझे लग रहा है पापे भी दे देंगे। हाँ, 2 पापे, 4 पापे भेज ये वो पापा कार्ड खेल दे ना, तो मैं वो पापा कार्ड खेल वाला चुका हूँ, तो पापे भी दे दे। पापे तो भी दे दे। हम चाहते पापा हैं बहुत कि जरूरी आप वोट करें, सपोर्ट करें। यार बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ना यहाँ पर जो रह गए हैं, उनसे मेरी वाइब मैच नहीं होती, पूरे सीजन ही नहीं हुई, क्योंकि तभी मैं उनके साथ बैठता भी नहीं था। कोशिश बहुत की मैंने, लेकिन वो आपको पता चल जाता ना कि एक वाइब नहीं होती आपकी, तो फिर आप उनमें नहीं बैठते हैं। तो जितने भी लोग थे ना, इक्का दुक्का भी, सब चले गए। मैंने और तुमने भी मिड सीजन बात की है, लेकिन हम कभी इकट्ठे ऐसे बैठे नहीं। मैं और मलाइका भी कभी ऐसे इकट्ठे बैठे नहीं कि हम बैठ रहे हैं बात करने के लिए, है ना। हम लोग भी जब कोई नहीं रहा तो फिर हम लोगों ने बात करना शुरू की एक दूसरे से, वरना हम लोगों के पास अपने लोग थे। तो मैं ये फील करता हूँ बस, मतलब कि एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ रही है अब, क्योंकि वो लोग हैं ही नहीं जिनसे बात की जा सकती है या जिनसे वाइब मैच होती है। बेसिकली बात तो की जा सकती है सबसे, तभी कर रहा हूँ, बस ये है, और तो कुछ नहीं चल रहा। आज घर से कौन जाएगा, ये ले भाई। चला जाता हूँ यार, तू गाना नहीं भी गाएगा तो चला जा। रौंद जाएगा, बड़ा ही डेवास्टेटिंग गाना बना। ये ऐसे सबकी तरफ देख रहा है कि खुद को कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। अब हमें घर से नहीं जाने सेफ देंगे नहीं ना। हो आप, सेफ नहीं हो। सेव नहीं है, नहीं है, फिर भी दूसरों की तरफ देख रहा है। तो मैंने ये बोला नहीं है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं जा रहा। सब बिलीव करके बैठे। हमारे फैंस इतने भाई अच्छे मैंने हैं, हमें किसी नहीं को जाने बोला देंगे। पिन पॉइंट करके, आपको बोला मैं आप जा रही हूँ, आपको बोला मैं आप जा रही हूँ, नहीं बोला ना। ये मैं मैं टारगेट बोल रहा हूँ आज घर से है मलाइका। एक और चीज, हम दोनों तो हर जगह खड़े हुए हैं, वहाँ भी खड़ी हुई है, आप कहाँ खड़े हुए हो? आप तो सेव होते आए हो वोटिंग ये में। मुंह पे लग ना जाए, रख के खाओ। दो बार सेव आया हुआ ना। हूँ, कहीं बॉटम में नहीं आया। अच्छा, अब इसमें डलता है ब्लैक पेपर। सिर्फ ब्लैक पेपर ले गया। साहब को मैंने आटा भूनना सिखाया, तुमने यासीन नहीं सीखा तो नहीं सीखा यार, गलत बात है ये। कमल जाओ लेके आओ। यार जो मेरी बात सुने, जो मैंने ऑर्डर किए हैं ना, जो जीता मैं उसको पैसे दूंगी। हाँ बट डन, थैंक यू। 13.5 लाख आप लोगों ने वसूलने हैं, जो भी जीता। मैं भी दूंगा डॉलर्स में। मैं जीती तो मेरे से पाउंड्स ले लेना अगर ऐसी बात है तो। गुड। मैं जीती तो सबको माफ, अभी कर लो, जाओ मैं जाके। जीता तो सबसे सॉरी, मच्छर मारा है। ये क्या किया है? थप्पड़ मारा। अरे ये देख लो, ये देखो, इधर आओ। तो तुम्हें इतनी जोर से मच्छर मारने की तेरे साथ दूसरी बार हुआ, मुस्लिम इस घर में तेरे साथ दूसरी बार। मच्छर मर गया। मुझे मार रहे हैं। सॉरी, अब सारा नीलम के सारे वोट मुझे करने चाहिए। ये क्या हुआ है? इधर आओ। 2 बार इसके साथ हुआ ये। नहीं मच्छर है, रुक जाओ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं निकालूंगा ना इसको, सारा नीलम के सारे वोट्स मुझे आने चाहिए। अब मच्छर सिंपैथी है, के। ये देखें, ये तो देखें इतनी जोर से मुझे बोल देती, मैं हटा देता। सारा नीलम ये क्या था? एक दफा सैफ के मुंह पे भी था। याद रखिएगा ये आप लोग, सारा नीलम ने चमाट मारा है मुझे गुद्दी पे, गुद्दी। अब गुद्दी लाल कर दे मेरी बुद्धि पे था, मैं मुंह पे समझ रहा हूँ। सिंपैथी वोट यहाँ मारा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। बस थोड़े से दिन रह गए हैं, 2 लोग इस घर से रुखसत भी होंगे। वो कौन होंगे, एक आध दिन में आपको पता लग जाएगा।
आइए इनसे बातें करते हैं, इनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। ग्रे हाँ। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ भाई। कैसा लग रहा है? सर के बेढाल है सब। अच्छा खासा अच्छा लग रहा है। हाँ, सही लग रहा है। कितना टाइम रह गया? बस रोजा लग 4 रहा दिन था। शायद। कुछ दिल अजीब सा नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है हो तो रहा है। हो रहा है ना जी। कि बस इस घर को अब रुखसत करेंगे, चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, जो जो प्लान किया होगा। मुझे तो रात को ऐसा लगता है कि आप सोचते होंगे कि अच्छा जाके सबसे पहला काम मुझे ये करना है, फिर मैं ये करूँगा, मैं उनसे मिलूँगा, अपना सोशल मीडिया चेक करूँगा, कितनी तारीफ़ें हुई, कितनी बुराइयाँ हुई, यही होगा। ऐसा ही है बादशाह सलाम। एक हफ्ते तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है घर में। होगा ये कि मैं जाऊँ, अब बाहर कब निकलना है, क्योंकि आपको आदत हो जाती है ऐसे घर की, आप बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको टाइम लगता है इन चीज़ों से निकलने में, कुछ स्ट्रांग होते हैं मेंटली, वो जल्दी निकल आते हैं। तो मैं कुछ आज आपसे कुछ बातें करूँगा, ना कोई डांट ना कोई सज़ा, बस बातें होंगी। एक्चुअली देखा जाए तो सीज़न 4 में रिकॉर्ड्स बने और टूटे हैं। कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स थे, कुछ बहुत ही बुरे रिकॉर्ड्स थे, कुछ ऐसे लम्हात आए कि समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि कुछ सीख लें, नहीं सीखा। जैसे कि इतनी बड़ी रकम प्राइस की, नहीं सीखा। जब कोई काम की चीज़ हो उस वक्त करना है, और वो काम की चीज़ उस वक्त नहीं करना है, वो आपने किया, और चुन चुन के वो वक्त ढूंढा गया कि मुझे ऐसा लगा कि ये शायद जान के हो रहा है, या फिर ऐसा लगा कि यार रहते रहते इधर सब सेडिस्ट तो नहीं हो गए कि तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, ना बात सुनने में मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा भी लगा मुझे कि शायद आप लोग जान के तंग करते हैं। कभी कभी तरस भी आया, कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि इनसे तरस क्यों खाऊं मैं इन पे, ये तो समझ ही नहीं रहे। पिछले सीज़न जितने गुजरे हैं, गुज़िश्ता सीजन्स में आखिरी हफ्ते में लोग तफरी होती थी, अच्छा खाना होता था। आप लोग तो खाने ही से गए, लड़कियों पे कोई असर नहीं हो रहा है खाने ना खाने का। बात है बस। लड़के सारे दुबले हो रहे हैं, मुस्लिम तुम तो हवा में उड़ जाओगे। तो रीज़न बताएं। मुझे लगता है बादशाह सलामत के वही हमारी आदत जो शुरू से रही है कि हमने गेम को कोई इतना सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारी गेम्स हमने ख़राब की, और टिल दी एंड अब हम कुछ लोग बचे थे, तो हमें गेम को समझना चाहिए था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए था कि ये गेम इस तरह से है, क्योंकि पॉइंट्स तो गेम से ही आने थे। तो हमने वहाँ कुछ गलती की, हमने अपने अपने तरीके से गेम खेली, हमने देखा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि इसकी कोई होगी, कोई लॉजिक होगी जिस तरीके से वो खेली जाएगी। हमने पढ़ने पर भी वक्त सर्फ नहीं किया, हम गेमिंग जोन में गए, जल्दी जल्दी खेल के 50 पॉइंट लेके आए। तो मेरे ख्याल में ये गलती हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी। सबको मौके मिले कि नहीं मिले? सबको दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा मौके मिले। मैंने आप सबको इक्वली नज़र से देखा। जिसकी गलती हुई उसको डांटा, जिसकी गलती नहीं थी उससे प्यार भी किया, उसको शाबाशी भी दी। मगर यही ज़िंदगी है ना, कभी ऊंच कभी नीच, कभी मोनोटनी आ जाती है। तो उस मोनोटनी को तोड़ना कैसे? सीज़न का एक ज़बरदस्त किस्सा भी याद आ गया, फिर मोनोटनी की बात करेंगे, इसको कैसे तोड़ी जाए। अगर उस किस्से की मैं अगर रिकॉल करता हूँ तो उसका जो मरकज़ी किरदार जो था वो सारा नीलम थी, ओवैस थे और ज़ैनब थी। याद आ रहा है? बॉल टास्क। मैं बाहर की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता, और मगर फिर जब मुझे घर से ये सुनने को मिला कि मैंने आप लोगों के मुंह से सुना कि मैं ज़ैनब को फेवर कर रहा हूँ, तो अब आप मुझे बताइए, जब आप लोगों ने ये अपना एक राय कायम कर ली कि मैं ज़ैनब को फेवर कर रहा हूँ, और मैं किसी में आपको ब्लेम नहीं कर रहा, वी जस्ट हैविंग अ चैट, दैट्स इट। आपने देखा सारा नीलम के कौन गलत था। होता क्या है कि जब किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरे जिसके हक़ में फ़ैसला किया है उसको फेवर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। हम देखते रहते हैं, मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया
इधर 50 कैमरे लगे हुए हैं और कई माइक्स लगे हुए हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि हो क्या रहा है अंदर, खेला कैसे जा रहा है। आपने हम अपनी फुटेज देखी, अपनी लड़ाई वाली देखी, और फिर आपको एहसास हुआ अरे मैं ऐसे लड़ती हूँ, आपको ये एहसास हुआ ना, और उसके बाद किसी ने ये भी एहसास दिलाया बुरी नहीं दिख रही तुम, अच्छी आ रही हो। सीखना है ना आपका काम। हम निवाला बता सकते हैं यार ये यूं है और ये मुंह में जाएगा, कोशिश तो आपने ही करनी है ना। हम ये बता सकते हैं कि पहली सीढ़ी ये है मगर मंजिल वो है, तो आगे मंजिल आपने अपनी तय करनी है। सैफ आप पे आते हैं, चाय आप पीते नहीं हैं, और पता नहीं क्या वो उस दिन हुआ कि आपको कितने फ्रस्ट्रेटेड थे या फ्रस्ट्रेशन थी या इस घर में इतने दिन रुक गए अकेले। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप लिटरली कनियों से बचें। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मुस्लिम का, सीरियसली। अगर ये आपको नहीं रोकता, मुझे लग रहा था कि आपने किसी को धक्का दे देना है और सारी मेहनत ज़ाया जाती। आपको पता है ना इस घर के उसूल फिजिकल नहीं हो सकते। शुरू में हमने ये बात कर दी थी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि आप सब लोग बराबर आके खड़े हो गए। ये है वोटिंग का मसला, ये है असल वोटिंग। कितनी आप लोग वोटिंग मांगते हैं, कितने आपके फैंस हैं जो आपको वोट करते हैं। कमाल क्या है कि आखिरी हफ्ते में आप लोग, ये अचीवमेंट है। यहाँ कोई हारा नहीं है, सब जीते हैं मेरी नज़र में। और जो वो गए हैं बाहर वो भी नहीं हारे हैं, वो भी जीते हैं। कुछ लोगों को काम भी मिल गया है। ओह माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये हार नहीं हुई, ये जीत है आपकी। जी बात है। मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। एक ही जीतेगा ना आप में से, दूसरा कोई हारेगा, तीसरा हारेगा, यानी इन 7 में से 5 रह जाएंगे, 5 में से 1 ही जीतेगा। आप लोग खुद देखें कितने पानी में हैं, बग़ैर फैमिली, बग़ैर दोस्तों के, बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर बाहर की ख़बरों के। मतलब आपको बाहर की दुनिया का इल्म ही नहीं है। इस बात पर अपने आप को अप्रिशिएट करें, ये आसान काम नहीं है। तो आपने 2 चीज़ें दिखा दी, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आरजी दुबले हो गए, बाद जाके सब सेट हो जाएंगे। हफ्ते को एंजॉय करना है। मैडी कहता था ना कि मैं हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनको डांट रहा था उनके सामने बैठ के। उनको ये समझ आया कि मुझे फुटेज मिली कि मेरे सामने बैठे, तू समझ रहा है ना, ऐसे यही बोला था। मैं एक बात का क्रेडिट देता हूँ मैडी को। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव बाहर रहा है ना, वो मैडी रहा है। हंस रहा है, खेल रहा है, खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग भी आए जो जीते नहीं थे, मगर वो आए थे इस घर में, आपसे उन्होंने गुफ्तगू की। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अपनी हार को जीत में तब्दील कर लिया, अपनी रिलेशनशिप बनाई हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हारे हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाके ट्रोलिंग हमें उल्टा करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। पहले सीज़न में भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ, दूसरे सीज़न में भी ऐसे ही हुआ, तीसरे में समझने लगे लोग कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्या आप अपने दिल से बताइए, ईमान से बताइए, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है इस घर में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ प्लांटेड है नहीं है, सिंगल वर्ड भी स्क्रिप्टेड नहीं, जर्रा भी नहीं, कुछ भी नहीं बादशाह। तो हमने तो आपको इस घर में लाके लिटरली छोड़ दिया है। अब आप अच्छा करें बुरा करें, जैसा इमेज बनाए वो आपके ऊपर है। तो उन्होंने जो हारे, उन्होंने अपना अच्छा इमेज बनाया, आज माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई जीतने वाला जो फर्स्ट आता है ज़रूरी नहीं है कि वो अमली ज़िंदगी में भी फर्स्ट रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रॉफ़ी मिलेगी, इनामी रकम मिलेगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते ना हम। तो ये मुझे बताइए, किसने किसने सोचा था कि वो तमाशा में आएगा और इस आखिरी हफ्ते तक रह जाएगा? चले मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपने सोचा था कभी ऐसा कि आप टीवी में आएंगी? कभी आपने सोचा था कि आप तमाशा में आएंगी? कभी आपने सोचा था कि आखिरी हफ्ते तक रह जाएंगी? ये सबसे सवाल होगा। आखिरी हफ्ते और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो, नो डाउट अबाउट इट,
इस वीक तक नहीं, एंड तक नहीं सोचा था कि यहाँ तक टॉप 7 तक आऊँगी। बस ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे लोग आएंगे। जब आई थी इतने टैलेंटेड लोग थे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं चली जाऊँगी। लाइक इतने कंपटीशन बहुत टफ था और शो में आने का सोचती थी, लेकिन पॉसिबिलिटी कोई इस तरह से मुझे नहीं पता था कि पॉसिबल होगा। तो कभी एक्टिंग का शौक रहा? एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा ऑन एंड ऑफ था और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा शौक था, फिर ऊपर नीचे करके रहा और अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। और होस्टिंग का भी शौक था, होस्टिंग का ज़्यादा था शौक और आई थिंक बन यासीन से पूछते हैं, चले। जब मैं आया तो फर्स्ट वीक सेकंड वीक मुझे लगा बहुत मुश्किल है, एंड तक पहुंचना इजी नहीं है, बट ये है कि जब आपने मेरे हाथ से गमला गानिया को दिया तो थोड़ी तसल्ली आई कि मैं कुछ हूँ, लोग मुझे वोट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई कि मैं एंड तक जा सकता हूँ। तो जो है जैसा है कर जाओ। जी मुस्लिम। बादशाह सलामत, जब मैं अपने ऑडिशन डे पे भी मैंने ये बात कही थी कि इस फॉर्मेट का मैं बहुत अरसे से फ़ैन हूँ और जब पाकिस्तान में आया था तो मुझे ये था, सीज़न 3 मैंने देखा था तो मुझे था कि मैं किसी तरह बस आ जाऊँ इस शो में। और जब मुझे पता चला कि अब कॉमनर्स भी आ सकते हैं तो मैंने बस अपनी जी जान लगा दी कि उस ऑडिशन टेप में मैं किसी तरह उनको ये बता पाऊँ कि मैं तरसा हुआ हूँ यहाँ पर आने का। कॉमनर से ज़्यादा हम कह देंगे यार कॉमन पीपल जब आने का वो हुआ तो मैंने कहा कि अपने ऑडिशन में मैं सब बता दूँ। चलो खैर, अल्लाह की करनी थी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पे आ सका। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे दोस्त ने कहा था परफेक्ट कास्टिंग कर ली है इस बार तो तमाशा वालों ने कि तुम्हें यहाँ भेज दिया, तुम तमाशा वाले मटेरियल हो। मैं बोला अगर होऊंगा भी तो एटलीस्ट ऑडियंस को ये बात पता चल जानी चाहिए। क्या पता मैं 1 हफ्ते पहले निकल जाऊँ, ऑडियंस को मैं वो चीज़ दिखाई ना पाऊँ। तो मैंने पहले मेहनत की कि शुरू के 2 हफ्ते में मैं टास्क पे बहुत मेहनत करूँ अपनी पर्सनैलिटी दिखाने में, उसके बाद देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते में सेव होता रहा, लेकिन जब 4थे हफ्ते में एलिमिनेशन में पहली मरतबा आया तो बहुत से नाम थे जिन्होंने इस घर में कहा कि अब तो मुस्लिम की विकेट उड़ गई, क्योंकि ये बस टास्क से सेव होता आ रहा है, इसको ऑडियंस सच पसंद नहीं कर रही। तो जब आपने सबको खड़ा कर दिया और मुझे बिठाए रखा था ना, तो मैंने कहा अब तो मैं गया, शायद ऑडियंस नहीं पसंद कर रही मुझे। लेकिन जब मैं बैठा, आपने कहा कि आप सेव हो, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, ऑडियंस भी मैं जैसा भी हूँ मुझे पसंद कर रही है, सराह रही है। तो उसके बाद से मेरी ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ती रही। उसी हफ्ते में वज़ीर भी बना, फिर अगले हफ्ते दोबारा बना। तो मैं ये तो एम सोच के आया था कि अगर ऑडियंस ने मुझे बचा लिया तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ और फिर मैं आखिर तक जाऊँगा। तो इंशाल्लाह अभी तक तो कहानी चल रही है। जी मलाइका। मुझे एक्टिंग का शौक़ था बादशाह सलामत, और मुझे बड़े क्रेज़ी से कैरेक्टर्स करने थे। तो अभी कुछ बन नहीं रही थी सेंस कि मैं किस तरह से करूँ। लाहौर में भी कोई इतना नहीं नज़र आ रहा था और कराची काफ़ी दूर पड़ रहा था। तो मैंने एक मूवी का ऑडिशन किया और वो सिलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा आप तैयारी करो। वो मेरा पहला ऑडिशन था, महीना मैंने उस पर लगाया तो वो नहीं उनको कुछ पसंद आया। तो मैंने गुस्से में ही मैंने कहा चलो अब मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ मैं ऑडिशंस भेज सकती हूँ। तो टॉप शोज़ में तमाशा का नाम आया, तो मैंने इसका ऑडिशन दे दिया। उन्हीं दिनों फ्लायर चल रहा था कि आप कॉमन पीपल इसमें आ सकते हैं, आप इसका ऑडिशन जो है ना सबमिट करवा दें। तो मैंने कर दिया। अच्छा, वो ना सीन हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। महीने बाद कहीं मुझे मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो आपकी टिकट वगैरह करवा दी जाएगी, आप आ जाइएगा। अच्छा, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कितनी देर। तो आपने यही सोचा होगा ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ऑडिशन ये ले रहे हैं और अपनी मर्जी से लोगों को डाल देंगे। हाँ, यही सोचा। मैंने यही सोचा था। आपको महीने बाद क्यों रिप्लाई आया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमें इतने थोड़ी ऑडिशन आए थे, इतने आए थे ऑब्वियसली। तो उन सबको देखना, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उनके प्रोफाइल चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, हर चीज़ें होती हैं ना। तो उसके बाद जाके हम आपसे पूछते हैं। दैट्स वाई हमें इसमें जो कंटेस्टेंट चाहिए अबव 18 चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर जाके आपका इतने में नाम आना बड़ी बात है। और ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ये दुनिया भर से हम बात कर रहे हैं। अमेरिका से आए ना ओवैस जी, लियाकत मानी नहीं आए थे, हुमना नहीं आई थी यूके से। तो इसी तरीके से हम सबको ऑडिशन कर रहे हैं। और अब अगला इंशाल्लाह जो सीज़न शुरू होगा, अभी से काम शुरू हो गया है उसका। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, एक टीम है।
हम जब जाएंगे इस घर को रुखसत करके, आप सबसे इंडिविजुअली कहूँगा कि जो बराबर वाले कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं और जो फ्लोर पे लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए टास्क बनाते हैं, आपके लिए लिखते हैं, आपके लिए आपके फैंस की गालियां सुनते हैं जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। और ठीक है, हम सुनते हैं, हम कुछ नहीं उसका जवाब देते, उनका भी एक उनकी राय है, उनको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये पहले सीज़न से सुन रहे हैं। सो वी गेटिंग यूज्ड टू इट नाउ। हमें पता है कि हम कितने ऑनेस्टली आप सबको लेके चल रहे हैं और हमारे अंदर ज़मीर को पता है। तो आपके करियर में अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है, क्या लगता है आपको? तो खैर पहले तो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि मेरे अंदर से वो चीज़ें बाहर निकली, और आपने कैसे, मतलब मैं हैरान हूँ कैसे जज कर लिया कि ये बंदा इस शो में आएगा तो ये कैपेबल है, क्योंकि मतलब इतनी रिसर्च के बाद भी तो पता नहीं लगता ना कि इसमें इतनी बर्दाश्त होगी या ये इस शो में सर्वाइव कर पाएगा। वो बर्दाश्त मुझे नज़र आई, बहुत देर बाद नज़र आई, ये शो में इतना टाइम सर्वाइव करने के बाद, और आपको कहीं नज़र आ गई होगी। तो रिस्क तो होता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बादशाह अस्सलाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। जहाँ कैसे नज़र आया, सो द बंच ऑफ वेरी प्रोफेशनल पीपल सिटिंग आउट देयर, तो आप उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का कमाल ये है कि जो पहले दिन से जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो अब तक हैं, द लॉयल्टी वो अब तक इनके साथ है। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनका, इससे पहले भी उन्होंने कहीं काम किया होगा, तो ये सब मिलकर एक एक्सपीरियंस जब टीम होती है, तो जब एक्सपीरियंस टीम जब कोई प्रोडक्ट लेकर आती है तो उसका फल यही निकलता है जो आप शक्लों में यहाँ बैठे हैं है ना जी। माहम सर, मैं जब से होश संभाला है मुझे पता था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है। लाहौर में काफ़ी ऑडिशंस किए थे मैंने, लेकिन ऐसा कोई मुझे रिस्पांस पॉजिटिव मिला नहीं वहाँ से। तो शुरू से मैं तलाश में थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपने स्किल्स दिखा सकूँ एक्टिंग के, कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। क्यों होता है कि जब कोई मेहमान या मैं आता हूँ तो आपकी ये टोन हो जाती है, वरना घर में कुछ और होती है टोन। हाँ, बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कैरेक्टर ब्रेक हो गया। अच्छा, जैसे लोग वैसे बात करती हूँ फिर मैं, तो बस ऐसा ही है। तो सर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, ऑडिशंस काफ़ी दे दे के मैं थक गई थी। तो सीज़न 3 के लिए मैं कराची आई, मैंने ऑडिशन दिया और मैंने इसी तरह बात की वहाँ पे ऑडिशन में। तो उनको लगा कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन सी है, क्या करेगी अंदर जाके, तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला यहाँ से भी, उन्होंने कहा कि आप नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर से। फिर आया इनका एक और शो सुपर डिवा। अब वो मेरे लिए था नहीं, क्योंकि वो था बिल्कुल न्यू लड़कियों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं है, बिल्कुल न्यू। तो जब मैं ऑडिशन पे गई तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने कहा भी कि आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है, ये मॉडलिंग का शो है। तो मैंने कहा नहीं यार, इसमें कहीं ना कहीं एक्टिंग दिखाने का या कोई ऐसे चेहरे भी आएंगे जो मैं उनसे मिलूंगी, हाँ दिखाने का मौका मिला उधर, बिल्कुल। तो मैं एक्टिंग करूंगी वहाँ पर, तो मुझे चाहिए ये प्लेटफॉर्म, मैं एक्टिंग के तौर पे यूज़ करूंगी इसको। तो वही हुआ, आप आए वहाँ पर, आपने जज किया वहाँ पे, आपने तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं ये वो, लेकिन आपको शायद याद नहीं रहा। अभी आपको क्या लगता है कि क्या अचीव करने लगी है? यही सर कि उम्मीद तो यही है कि यहाँ से जब मैं निकलूँ तो आपके साथ काम करने का मौका ज़रूर मिले, ये तो मेरे ख्वाबों में से एक ख्वाब है। और एक्टिंग में अपना करियर आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी, एक्ट्रेस बनना चाहूँगी जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फाइनल तक या इधर तक आऊँगी, तो मुझे अभी पूरी होप है कि मेरे लोगों ने अगर मुझे यहाँ तक लेकर आए तो इंशाल्लाह वो फाइनल तक भी लेके जाएंगे। बस जी। सैफ बादशाह सलामत, मेरा शुरू से ही म्यूज़िक का शौक़ था और मैं उर्दू म्यूज़िक ज़्यादा सुनता था, वही बनाता भी था और गाता भी था। लेकिन मैं जिस शहर जिस प्रोविंस में हूँ वहाँ मोस्टली पश्तो ज़्यादा लोग सुनते भी हैं, वो फैंस भी ज़्यादा होते थे, तो मेरा वैसे ही उसमें वो फेम आता नहीं था। मेरे जितने दोस्त थे, जैसे हुमायूं भाई के लिए एक ने गाना गाया या कुछ, तो अक्सर जो दोस्त हैं वो, जी जुनेद, और दूसरे भी थे, वो जो पश्तो म्यूज़िक कर रहे थे वो उनका एक नाम हो गया। तो अक्सर कोई मुझे कहता था तुम कुछ और करो, जैसे मंडी में जाके गिटार बजाओ ताकि कुछ फेम मिले तुम्हें, इस तरह की कुछ बातें करते थे। तो
वहाँ पे मेरा ये था कि कोई मुझे कुछ बता दे, जिससे कहता था वो कहता था यार लाहौर है इंडस्ट्री या कराची है इंडस्ट्री। तो मेरा दिल कहीं ना कहीं बैठा हुआ था म्यूज़िक को लेके कि मतलब यहाँ अगर मैं उर्दू म्यूज़िक कर रहा हूँ, अगर कोई लक हुआ, कोई यूट्यूब से निकल गया गाना तो निकल गया, नहीं तो कुछ होगा नहीं। बट यहाँ मैं एयरवायर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तमाशा टीम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जब आपने ऑडिशन की बात की थी बस वाले उस एपिसोड में, और ऑडिशन मैंने दिया एक बार, वो मेरी आवाज़ म्यूट थी, तो मुझे उन्होंने बोला दोबारा ऑडिशन दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और मैंने दोबारा वो ऑडिशन दिया, और जब उन्होंने बुलाया, लिटरली मैं तो फ़ैन था ही तमाशा का, मेरी वालिदा मुझसे भी ज़्यादा फ़ैन है। तो वो ओपन किचन है और वो लगाया होता है, हमारे यूट्यूब पे सिर्फ तमाशा आ रहा होता है अच्छा। ऊपर के उस पर। तो उन्होंने मुझे यही कहा आते वक्त कि बेटा आप जो जा रहे हो अब वो आपका घर है, पीछे सब भूल जाओ जो भी है, और जो आपका रियलिटी है आप वही वहाँ पे करना, कुछ एक्टर अदाकार वहाँ मत बनना, क्योंकि ये रियलिटी शो है। वो मैं डे फर्स्ट से यहाँ हर बंदे को कहता था कि मेरा ये है, जो मैं हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, भले ये लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। इस बीच में अपनी म्यूज़िक, क्योंकि मेरी आवाज़ अभी तक बैठी हुई है डे सेकंड से, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरी आवाज़ अपनी जगह पे आ जाए, ठीक हो जाए। तो म्यूज़िक को पीछे छोड़ के जो मैं इस घर में इन्वॉल्व हो गया, तो वही मेरा अभी तक चल रहा है। और साथ साथ म्यूज़िक के जितने एक्टर्स हैं इन सब को देखा, एक्टिंग का शौक़ मुझे था, लेकिन यहाँ के और ज़्यादा हो गया कि अच्छा ऐसा भी है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद मैं आज यासीन से बात कर रहा था कि आप मुझे बताना, जिस तरह बादशाह सलामत कहते हैं कि ये सीढ़ी मिल गई है या किश्ती पे अब दिक्का हमें मिल गया है, अब बस सिर्फ हमने उस अपनी मंजिल पे जाना है। अब चप्पू कैसे चलाना है ये आपके ये हाथ में। अब हम पे और अपनी मेहनत है बादशाह सलामत। आप सबसे भी मैं वही तवक्को रखता हूँ जो मैंने हर दफ़ा हर सीज़न में कही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि हम बुराइयों को मिटाएं और अच्छाइयों को अपनाएं। यही होता है ना ज़िंदगी में कि आप छांटते हैं बुराइयों को और अच्छाइयों को समेटते हैं। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए और एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सिस्टम बने कि ये आपका बैच है। कोई अदाकारी की तरफ जाएगा, कोई लिखाई की तरफ जाएगा, कोई गाने की तरफ जाएगा, कोई हिदायतकारी की तरफ जाएगा, कोई बड़ा मॉडल बनेगा। तो ये आप सबका एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। और याद रखिएगा, अच्छाई अच्छाई को पकड़ती है, बुराई मज़ीद बुरा करती है। तो ये थोड़ी सी बातें थी आपसे करनी थी, और बस अभी कुछ ही दिन में फ़ैसला आ जाएगा, एक जीत जाएगा, बाकी सब एंजॉय करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर कोई जीते, मगर हर कोई हारता भी नहीं है, जीतते सब हैं। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने लिए तालियां बजाएं। आप लोग ने खूब खेला है, इस घर को 4 चांद लगाए हैं आपने। तमाशा ऑन रहना चाहिए, बातें रहनी चाहिए। कभी मेहमान आएंगे आपके पास, उनसे बातें कीजिएगा, कुछ सुनिएगा, कुछ सुनाइएगा। कल मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं अपनी रेसिपी से आपके लिए कुछ खाने वाला। ठीक है जी, थैंक यू। तो कल और ज़्यादा वक्त गुजरेगा आपके साथ। तो खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, जल्द मुलाकात होती है। मुस्लिम एक डेयर करना चाह रहा है जी। नहीं डेयर नहीं, वो मैं बस ये कह रहा था कि पैसे बढ़ाने की कोई टास्क आ नहीं रहा, तो मैं अगर अपना सर मुंडवा लूं ये इन्होंने बोला कि तुम कर दो, तो वो बादशाह साहब 10 लाख रुपए बढ़ा देंगे। तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, एक ऑप्शन तुम लोग को दे देते हैं। कल एक गेम कराता हूँ मैं, या 3 लाख जीत जाओ या 3 लाख हार जाओ। नहीं फिर रहने दो, जो है बेहतर है, जो है वो ठीक है। नहीं बस जो बालू का अगर कुछ हो जाता है तो 24 घंटे है अभी। नहीं बादशाह साहब जो है वो उसके लिए थैंक यू। सीजन 1 वाले भी जीते, हम उनसे भी नीचे जा चुके हैं। तो आप लोगों का अभी तो खत्म नहीं हुआ और नीचे जा सकते हो तुम लोग भाई। तो बस इसको संभालो सर। वो डेयर एक्सेप्ट करो अगर बात की है तो। नहीं लेकिन फिर 10 लाख आप बोलें कि बढ़ा दूंगा तो फिर मैं कर लूंगा। चलो ये भी मंजूर है, या 10 बढ़े या 10 गए। नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये अपने टिंड में फंसा हुआ है। टिंड कराता है कहता हूँ, टिंड कराता। अगर आप 10 लाख बढ़ा देते तो मैं करा लूंगा। नहीं ये क्या बात, उनको क्या फायदा, ये क्या बात। तो फिर छोड़े टास्क, 24 बेहतर है। टास्क बादशाह सलामत दे दें बादशाह सलामत। वो कल जो समोसे भेजे थे
दोबारा आ सकते हैं क्या प्लीज? एक थोड़े ज्यादा आ जाएं तो। हम सामान भेज देते हैं बनाए। जी जी ठीक है। ओके थैंक ओके यू। भाई थैंक यू। टेक केयर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। आहा करना। हमारा बादशाह और तमाशा घर है आला, यहाँ ना भिड़ना हमसे, हमारा शो है आला। हमारा बादशाह और तमाशा घर है आला, यहाँ ना भिड़ना हमसे, हमारा शो है आला। लव यू बादशाह। लव यू। तो लग रहा है ये वोटिंग मांगना ही कंटेंट, तो वो इतने लिटरल सेंस में ले गया, तो दिन रात जो वो बात भी कर रहा तो वोट मांग। वो रीड बिटवीन द लाइंस उससे कैसे उसको ले लिया। वो लाइन नहीं दूसरी लाइन बना के पढ़ लेता है उसको। क्या तो पहली लाइन ना पढ़ना, तो बीच में से कुछ निकाल लेना। ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। ये क्या आवाज उधर नहीं आती वो क्वेश्चन। बॉटल किसकी पड़ी हुई है? माहम किधर है? महाम रह गई, महाम को लाओ। महाम कम फास्ट। सायरन बज गया। कहाँ लेके घूम रही हो? मैं अंदर थी, मेरा सर दर्द तो इसीलिए ही तो बजर बजा है। बगैर इसीलिए बजा है कि आप सो रही थी या आप जो भी कर रही थी। ये पूरा सर दर्द हो दिन। रहा था तो आप अंदर कुशन लेके क्यों गई? बाथरूम में कौन कुशन ले जाता है? बाथरूम में नहीं गई मैं, चेंजिंग रूम में तो गई तो थी ना इस वक्त शो के इस मौके में भी ये कर रही है यार। अगर ये तो मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं बजर इधर बजा कैसे है, बैठी? सर दर्द हो रहा है, इधर लेट जाओ। स्टोर रूम के लिए है। इधर लेट जाओ, ये तो वहाँ यार लेटने बहुत की क्या गलत है जरूरत है? माम। ये तो तुम लोग आपको- मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? तुम्हारे ऊपर इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बजर बजा अफसोस का मकाम है। तुम बार बार ये बोल के बचना नहीं चाह, वो आप बचा नहीं करो हर चीज बोल के कि मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। आप अंदर थी मैं अकेली जाती हूँ अंदर। यार। तुम ये एक बात समझ लो मेरी। मुझे नहीं समझनी। नहीं नहीं, आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वजह से बहुत पैसे कट चुके हैं। मुझे नहीं समझनी। आपको नहीं सुनना मत सुने, मैं फिर भी सुनाऊंगा। आपकी वजह से बहुत पैसे कट चुके हैं। जितने लोग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी वजह से बजर नहीं बजा। बैठ जाओ। आपकी वजह से बजर बजा है। अब अगर पैसे कटे तो फिर आप देख लिएगा। मैं आपको नाक को चने ना चबाए मैंने तो आप देख लिया। मैं आपको इतना बोलूंगा ना, इतना एहसास दिलाऊंगा, इतना एहसास दिलाऊंगा कि आप रो देंगी तब भी मैं चुप नहीं होऊंगा। अब बहुत हो गई आपकी। बहुत लोग करते हैं, इतने लोगों ने ऑर्डर किया, इतने लोगों ने यूं किया। अरे तो तुमने भी तो किया है ना। तुम्हारी वजह से जो भी गेस्ट आ रहे हैं तुम्हें बोल के जा रहे हैं ना, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं करने चाहिए ऐसी हरकतें। यू आर नॉट सॉरी। सबको दिखाई दे रहा है यू आर नॉट सॉरी। तो ये ढोंग है ना, ढोंग कि मैं सॉरी हूँ, मैं ये हूँ। चलो यहाँ से। चलोगी तो तुम ऐसी हरकतों पे तुम ही जाओगी। और तुम्हारे जितने भी वोट्स हैं भाई मुझे कर देना। ये तो नहीं रुकने वाली। ये 150 रुपए छोड़ेगी यूं, लेकिन वो 150 रुपए मुझे दे देना। माम गलत है ये। अगर देखो तुम्हें लेटना भी है, बिल्कुल सामने बेड पे जाके लेटो, ताकि उनकी आंखों के सामने लेटो। ये अंदर जाके ना हम पे सजा आएगी। सजा क्या आएगी? पैसे कटेंगे और पैसे आप कटवाना। इतनी बार तुम अंदर जाके लेटी हो तो ऊपर से अनाउंसमेंट हुई है ना, आप बाहर आ लेटो, उनके यहाँ लेटो या बेड पे जाके लेटो, उनको बता के लेटो। बाहर बैठो। अगर देखो ये नेचुरल है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर उसके हो रहा है बट सामने उनके लेटो कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। छुप के लेट रही हो ना तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ये आदत है, ये कोई दर्द वर्द नहीं है, ये आदत है। और आदत से मजबूर बंदे पे अफसोस ही किया जाता है, जो कि यार देखो अफसोस कितनी बार करें, हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है ना यार। प्यार से बोल के देख लिया, पहले गुस्से से बोलते थे, अब मैंने प्यार से बोल के देख लिया, उसके बाद अब मैं और क्या करूं? फ्रस्ट्रेशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेशन में मैं ये तो बोलूंगा ना यार, कम से कम तुम ओन तो करो यार अपनी गलती। बहुत बाकी लोग भी करते हैं। बस ये आर्गुमेंट से नफरत है मुझे कि बाकी लोग कर रहे हैं उसे करने दो। ये आखिरी वीक में अब हम और क्या बोलें किसी को? हमारी किसी की भी ना सुनो भाई। बादशाह सलामत की तो सुन लो। इतनी बार उन्होंने समझा दिया ये बात। मुसीबत बजा था। अंदर नहीं जाती। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हो रहा होगा, मैं समझता हूँ। अच्छा रो नहीं यार, अरे यार रो नहीं। हाँ सुना। अच्छा रो नहीं, ठीक है, हो जाता है। गेम टफ है, गेम टफ है, मुझे पता है। जल्दी चलो। गेम मुश्किल हो गया है। सुबह से भूखी हो तुम, मुझे मालूम है, बस लेकिन ना रो नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। टफ रहना है, आखिरी 4 दिन है, इस तरह टूटने वाला काम नहीं है, टूटेंगे नहीं। स्ट्रांग रहो, ठीक है, स्ट्रांग रहो। आंसू बह रहे हैं तुम्हारे, साफ करो इसे।
गेम है, गेम को गेम की तरह लो, हो जाता है, चलो जो हुआ हो गया। जो तुम्हारा अपना हुआ है, तुम्हें सर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो क्या करोगी? भूखी हो, खाया हुआ कुछ भी नहीं है, मैं भी भूखा हूँ, लेकिन क्या करें। मेरे पे बजा दिया, बदर इंसान हूँ यार, मैं जानवर थोड़ी हूँ। 10 मिनट के लिए अंदर चली गई तो माम जहाँ गलत होता है वो बजाते हैं बजर, और उनका यही काम है, उन्हें आप नहीं इसमें ला सकती कि उनका क्या काम। यार मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ सैफ, प्लीज आप चुप रहें। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम भी बीच में कुछ बोलेंगे। उनका बीच में क्या है कि वो बजा रहे हैं बजर, वो और उनको बोल रही है ना, वो खुद ही आके हैंडल कर लेंगे, छोड़ दो बस। वो अपना गाड़ा खुद खोद रही है ये बोलकर। तुम लोगों को खुशी मिल जाएगी ना यहाँ से निकलूंगी तो? मुझे कोई खुशी नहीं है। तो तुम लोग जीतो, मैं आपके लिए ये जीत तुम लोगों को मुबारक हो। नहीं मुबारक हो, बिल्कुल हो, क्योंकि हम लोग रूल नहीं तोड़ते आपकी तरफ बस। लेकिन मैं आपके लिए ही बहुत बार आपको समझाने आता था। नहीं आप मुझे समझाने ना आए, मुझे आपकी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आई नहीं मुझे नहीं समझना। मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए अब आ नहीं रहा, मैं अपने लिए आ रहा हूँ भाई। बस फिर मेरे भी पैसे हैं, ये मेरे भी हिस्से के पैसे हैं, और आपकी इन हरकतों की वजह से अगर वो कटेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप बकवास करते रहे। बकवास आप बोले, जो भी बोले आप, ये तो कोई तरीका नहीं होता है कि आप बोल रहे हैं दूसरे भी तो कर रहे हैं तो मैं भी करूं। कमल की तबीयत खराब हुई है, अंदर जाके वो सोई नहीं रही। ये क्या तरीका है? सोई नहीं है, जाग रही थी। मुझे अंदर लेटी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मलाइका ने बस ये करती हैं ये लोग, झूठी हैं सारी की सारी। मुझे नहीं पता, और यही लोग हैं वहां पे जाके पूछती रही हैं कि किधर किधर किधर। अंदर वो लेटी रही है, लेटे या सोए बंदा हमें क्या पता। मुझे तो पता मेरा सवाल ये है कि मैं ही क्यों? एहसास ही नहीं है क्योंकि तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुम बहुत बार कर चुकी हो। पता भी नहीं है कि वो लेटी कब है। हम पूरा दिन बाहर होते हैं, मलाइका अंदर क्या कर रही होती है? यही कर रही होती है, वो अंदर लेटी होती है। जो बच्चा ज्यादा गलतियां करता है उसी को पकड़ा जाता है जब वो दोबारा गलती करे। क्या नहीं करती बताएं, अब मुकर के दिखाएं मुझे। मतलब हर इसको थोड़ा ऐसी चीज करनी होती है जिसपे मसला हो। खुद बोला है कि हम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके लेटते हैं, मेकअप बन खुद बोला है, और मैंने खुद देखा है। कहाँ लेट कहाँ रहे? अंदर चेंजिंग रूम में। यार इंसान है ना, क्या हो गया? सब इंसान है यहाँ पर, सारे इंसान कंट्रोल कर रहे हैं तो आप भी करें। वो जा रहे हैं ना, तो मुझे मेरा सवाल ये है कि बजर मेरे पे ही क्यों बज रहा है? आपका सवाल ये, मैं आपको जवाब दूं? नहीं आपसे नहीं पूछा मैंने, क्योंकि अगर पैसे कटे आपसे नहीं पूछा मैंने। मैं बोलूंगा। काम करें आप, इस कैमरे पे जाएं। आप बोले कि वो अंदर है, कैमरे पे। मैं कैमरे पे बोल रही हूँ यार, तुम दोनों क्यों बोल रहे हो? पहले बोलना चाहिए ना आपको कि वो गई है, आपने बेहतर बजाया, आप वो अंदर है। जब वो मैं क्यों किसी की शिकायतें लगाऊं? उनको नहीं दिख रहा। आप अगर जिम्मेदारी नहीं ले रही तो फिर वो तो बजाएंगे जो उनको दिखेगा। आप जिम्मेदारी लो, बोलो वो अभी गई है, उसने खाया, अभी उसने ये किया, उसने मेकअप किया, आप बोलो ना। मैं क्यों बोलूं? तो बस फिर वो बोल रहे हैं तो आप चुप रहो फिर। तो आप भी चुप रहो ना। नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ। कहाँ है पैसे कटे? मैं सही बोल रहा हूँ। क्या कटेंगे एकदम, आपके बोलने पे थोड़ी कटेंगे। अभी आएंगे क्या कर लेंगे हम लोग अगर पैसे कटेंगे? आप बोलेंगे सॉरी बादशाह सलामत नहीं काटे, वो नहीं काटेंगे। अच्छा जी, ये अच्छा आपको तब बोलना चाहिए था जब आपने ऑर्डर्स किए थे, जब आपने कटवाए थे, जब आप सो रही थी अंदर, तब बोलना चाहिए था। यासीन जी बादशाह, हमदर्दों के सरदार। रो रही थी वो। नहीं तो आप अच्छी सी एक डांस परफॉर्मेंस दिखा दें, आपके तवज्जो से इन सबके लिए बिरयानी आ जाएगी। दिखा देता हूँ बादशाह, यासीन हो जाए, एक तमाशा वाला गाना लगा दें, उस पे यासीन साहब परफॉर्म करेंगे। चलो यासीन आ जाओ। जो याद आएगा कर दूंगा मैं, पूछूंगा नहीं। सब उसको सुन लो, हम चुप रहेंगे। Gotta beat your fabric. We're not distracted. Trust like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले तती चकती जवानी कर मेरी मनमानी। अब तुम्हारे पास लगी है तू कितने हो गया प्यार बार बार
एक बारी अख मार यार चोरी चोरी करती है तू गुलाम ओ बेबी कम एंड टेक ए चांस चोरी करती है तू गुलाम बेबी कम एंड टेक ए चांस मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है कहने वाली चलते उते सुपर मैं हो लूंगी उते टी-शर्ट पानी गोरी गल्ला उते नजर चुरानी जवानी फिर नहीं आनी इसी बार महंगी सुशानी जट जाए बार मिठी गोली खानी गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी हो पुरानी जवानी फिर नहीं आनी बहुत आला आपको बात से चला यार उसकी लिपस्टिक बहुत आला बहुत आला माइक पहले माइक पहले बादशाह सलामत आपको मेरा डांस अच्छा लगा यार उसका पानी यार अच्छा था यार अच्छा 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 अभी इंसान पेट के लिए क्या क्या नहीं करता इतने दिनों से ये टैलेंट तुमने छुपा के रखा था खाने के आगे ये मात खा गया तो बस थोड़ी देर में आपके लिए बिरयानी आने वाली है थैंक यू सो मच बादशाह सलामत थैंक यू सो मच सांसें भी इसके साथ ले चाय भी मुस्लिम चाय भी दी थैंक यू सो मच बादशाह सलामत थैंक यू सो मच ओ भाई पेट के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग सब पेट के लिए करते हैं गुजरी क्या क्या हम क्या कहें गाइस मैं अंदर आ गया हूँ और मैं बताता चलूं कि मैं फ़ोन पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कितने अरसे से इन्होंने इन कैमरों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है तो मैं ये मोमेंट कैप्चर करूँगा और फिर ऑनलाइन शेयर करूँगा इनके रिएक्शंस देखते हैं यासीन, माहम, सारा, कवल, सैफ, मुस्लिम, मलाइका, कैसे हो आप सब? कितने दिन बाद कोई नॉर्मल कैमरा देख रहे हैं? मुझे सिर्फ आपको देख के खुशी हो रही है बस। क्या हो भाई इधर आ जाओ। बहुत फन करने वाले हैं हम आज। कैसे आप सब? कैसे आप सब? खैरियत से? ये मैंने स्पेशल इजाजत ली थी। मैंने कहा यार मेरे भाई बहनों ने कितने अरसे से कोई नॉर्मल फोन और कैमरा और कोई इस शीशे के अलावा कोई कैमरे से बात नहीं की। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। सही है, कैसा फील हो रहा है? दिल खुश हो गया आपको देख के। नहीं मुझे देख के नहीं, फाइनल वीक में आके बहुत खुशी। क्या बात है। आपको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूँ इस शो का, आप लोगों को पता है? थैंक यू। बैठ जाए प्लीज बैठ जाए। मैं चेयर ले आता हूँ आपके लिए। नहीं एक और मजे की बात बताऊं, मुझे इजाजत मिली हुई है इस चेयर पे बैठने की भी और उसके अलावा थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करने की भी। मैंने सुना है कि आज एज यूजुअल बड़े मुश्किल हालात में आप लोग। जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही है जो बात पहले तो यू गाइस लुक अमेजिंग। थैंक यू। जितना बाहर अच्छा लग रहे हैं उतना ही आप लोग को रियल में देख के अच्छा लग रहा है। और तो मैंने सुना सिर्फ आटा बचा है। जी सिर्फ आटा, ओनली आटा। Oh my God। पराठे पे सर्वाइवल है बस। चाय भी नहीं है, खाना भी नहीं है। अच्छा जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे फेवरेट शो के फेवरेट कंटेस्टेंट्स इतनी मुश्किल में हो और मैं ना हूं? तो मुझे जब पता चला कि ऐसे हालात फिर से हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि शुरू में हो रहे थे तो मैं आ गया और मैंने कहा कि आई विल कम टू द रेस्क्यू। लेकिन मैं एक गेम साथ लाया हूँ। देखें इस घर में सारे ही सिंगर्स हैं, ऐसा ही सब
सही है। सिर्फ मैंने अगर नहीं देखा तो या सुना तो कवल है वो, है ना? तो आज आपके पास भी मौका है, लेकिन आप लोग काफी मल्टी टैलेंटेड हैं। मैंने देखा है ऑन स्पॉट भी मुस्लिम आप काफी गाने बना रहे होते हैं, है ना? एंथम्स बना रहे होते हैं। सैफ आप भी बना रहे होते हैं, एंड आप तो हैं ही, यू नो, यू डू म्यूजिक। क्या बात है। और सबको मैंने थोड़ा थोड़ा देखे, आप बहुत जबरदस्त। थैंक यू। आपके कभी कभी बना लेते हैं बस। नहीं जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो आज उसको थोड़ा सा यूज में लाना पड़ेगा टैलेंट को। और मैं अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है कि आज का नहीं, चलो पूरे हफ्ते का राशन। गेम बहुत सिंपल है। ओके, गाना गाना है। 3 गाने मैं चूज करके लाया हूं, ठीक है? जो पहले मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है? अनफेयर नहीं करेंगे, पहले आप लोगों को सुनाएंगे, थोड़ा उसको एब्जॉर्व करें, जज्ब करें, फिर 1 बाय 1 आप लोग गेमिंग एरिया में जाएंगे, स्क्रीन पर लिरिक्स आएंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा। कैरियोकी की है कभी आप लोग? यस। सही है, बेसिकली वही करनी है आज, ठीक है? तो अगेन एक एक बंदा जाएगा, स्क्रीन पे लिरिक्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंटल भी चलेगा और आपको परफॉर्म करना है। ये एक किसी अकेले ने नहीं जीतनी, टीम ने, ठीक है? और इसमें एक ट्विस्ट भी है। और हाँ, मैं सिर्फ सिंगिंग स्किल पे आप लोगों को जज नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस पे। मुझे उधर एक स्टार दिखना चाहिए। ट्विस्ट ये है कि जब आप गेमिंग एरिया में गाना गाने जाएंगे तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म है और उधर माइक लगा हुआ है, बिल्कुल लाइक ए कॉन्सर्ट। सामने लिरिक्स आ रहे होंगे, ठीक है? आपने गाना गाना है, यू हैव टू इमेजिन के सामने कॉन्सर्ट चल रहा है, 5000 लोग आपको देख रहे हैं और उसी कॉन्फिडेंस से गाना है। सही है, ये तो हो गया। बट उन इमेजिनरी 5000 लोगों में एक रियल बॉक्स, मिस्ट्री बॉक्स भी रखा हुआ है, जो उसी प्लेटफॉर्म के साथ है। गाना गाते गाते जब मेरी आवाज आपको आएगी, आपने उस बॉक्स में अपना हाथ डालना है और उस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। केकड़ा, सांप, कॉकरोच, कुछ भी। ओके। कुछ गंदा भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ स्मेली भी हो सकता है, कुछ बहुत कंफर्टेबल भी हो सकता है। देखना ये है कि आपको राशन हफ्ते का कितनी शिद्दत से चाहिए कि आप उस बॉक्स में हाथ डाल के लड़खड़ाते नहीं हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। तो मैंने सुना है कि बादशाह सलामत ने मेरे ख्याल से बिरयानी प्रॉमिस की है। यस। कब की है? अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ? एक पराठा बस। आधा। चलो मेरी तरफ से अगर उसके साथ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। लवली। सैफ, ठीक है, मैं चले जाता। कौन सा गाना? कभी मैं कभी तुम वाला। सही है, गुड लक। थैंक यू एंड डू वेल। और घर के लिए अच्छा। ओके सैफ, हार के ना आना, गेम ना खराब करना। बेस्ट ऑफ लक सैफ। सैफ, गेम नहीं खराब करनी। ओके, मैं काउंट दूंगा एंड जब भी आप रेडी हो, आई थिंक यू रेडी। ये यस, स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ 5000 पीपल। ओके। और जब मैं कहूंगा गाने के बीच में, तब आपने हाथ बॉक्स में डालना है। डन। ओके। 3, 2, 1, go. Make some noise, everyone! तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है। जल्दी तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों ही दिल खो रहा है। जल्दी तुम कहाँ पे, देखो मुस्कुरा के ही दिल खो रहा है। सैफ, हाथ अंदर डालिए। एक रात थी जो इसमें आई थी।
इसको वापस अंदर रखें, हाथ उसकी निकालना, हाथ अंदर रखें। इसकी क्या सजा हाथ आगे करें, हाथ आगे करें। से क्यों खफा इस प्यार की नजर में थी वफा तेरी जिंदगी तो रो रही मेरी जा रही मेरी सांसें और बाकी है आज है बेवफा ये अब नहीं है वादों पर यकीन एवरीवन मैं तो रो रहा हूँ और तू तो रो रही जल्दी है तू कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में जी दिल खो रहा है साथ गाएंगे थैंक यू सो मच सर, वेल डन, थैंक यू वेल डन। आप लोगों को पता चला क्या था? रैबिट कबूतर था, कबूतर था आई थिंक। कबूतर, रैबिट था, रैबिट, खरगोश था। रैबिट था। उसने पकड़ भी लिया। गाने के लिरिक्स ही भूल गया। वेल डन। लेकिन आपने कंटिन्यू रखा जी, वेरी गुड। आपने जो आपका कैरेक्टर था और जो आपने पर्सोना रखना था आपने वो रखा, सो वेल डन। महाम, आर यू रेडी? जी, लग तो ऐसे ही रहा है। Okay, on the count of 3, 1, 2, and 3. मुझको सिखाते जाओ जा रहे कभी कभी महाम, एक काम करें, बॉक्स में हाथ डाल दें, सुर आ जाएंगे, जरा आपके सुर पक्के हो जाएंगे, हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए। फकत मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। हाथ आगे तो करें थोड़ा, मुझे सताए कुछ महसूस तो होना चाहिए। महाम, चीटिंग नहीं, हाथ अंदर। मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना बिछड़ मैं समझा था तुमको तो क्या और मांगो हाथ अंदर ही इनका। ओके, स्टॉप, गुड जॉब। आ जाए महाम, गुड जॉब। कॉकरोचेस थे लेकिन हाथ पे चढ़े ही अल्लाह। कभी सिंगिंग ना करना वहाँ जिंदगी में, खबरदार। तुमने आज के बाद गाना गाया, लेकिन एक्चुअली महाम के लिए कॉकरोच थे और बाल बाल बच गए। आज के बाद कभी गाना नहीं गाऊंगी। एक्चुअली मैं देखें, जो नॉन सिंगर्स हैं उनका मैं कॉन्फिडेंस और फोकस जज कर रहा हूँ कि बॉक्स में हाथ डालने के बावजूद वो कितना, जो कि आई थिंक आपने काफ़ी अच्छा किया। थैंक यू सो मच। चलो मुस्लिम, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। ठीक है, मेरे पास तुम हो इन 3, 2 and 1। ये गाना उस गैर के लिए जो कभी अपना था। मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए। बॉक्स में हाथ। आवाज को
क्या हो गया? आइएगा भी आए वक्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, बितरना मुबारक मुस्लिम फील इट फील इट यस मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए, कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए। थोड़ा सख्त हो चुकी है जो भी चीज है, लेकिन स्मेल प्रॉपर है। हाँ, मैं समझा था तुम हो तो क्या। आपके सामने क्राउड है मुस्लिम जी, आपके सामने क्राउड है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। वेल डन स्टॉप गाइस स्टॉप। क्या बात है। इससे बेसुरा गाऊंगा तो अगले वाले में भी आना। थैंक यू। हाथ धो लीजिएगा क्या प्लीज। था ऐसा? ओह माइक को भी हाथ लगा दिया यार। अगला कौन जाएगा माइक को हाथ लगाने? नहीं मैं साफ करवा लूंगा माइक। असल में इस गाने में कैरियोके पे जो लिरिक्स है ना वो कुछ हाँ हो रहे हैं थोड़े से। क्या था जी? वो क्या था, कुछ गुई सा था, कुछ पता नहीं क्या, समथिंग जेलीइश, लेकिन स्मेल बड़ी। अच्छा, जो लिखा हुआ था ना म्यूजिक उसका ऑफ जा रहा था मेरे से, वो जो है ना, इसलिए मेरे से भी गड़बड़ हो गई थी। वरना तो महाम ऐसा सुर में गाती नहीं मतलब फिर भी नहीं गा पाती, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज जो मैं हुई ना, बारिश हो जाती। कुछ राग ऐसे होते हैं ना जिनसे बारिश हो जाती है आंखों से। ओके आर वी रेडी? चलें हम रेडी हैं। मैं इन 3, 2 and 1। गुजरे क्या क्या, I'm sorry। हाँ गाओ। अब आएगा। दिल पे गुजरे क्या क्या, हम क्या कहें, पाए हैं गम खुशियों की चाह में। नहीं याद, मैं बस मैं I forgot। गाओ। बॉक्स में हाथ डालें। ओके हम गुजरे गम गुजरे जिस राह बॉक्स के बाद सुर में आ गई हैं थोड़ी। जिस राह से तेरी वफा कम गुजरे, जिस राह से यस लेट्स गो मलाइका। गुजरे गम गुजरे जिस राह से तेरी वफा। वही गाई जा रही हूँ, I'm really sorry। और थैंक यू सो मच, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मेरा सुकून मैं हूँ, जिद भी जुनूं मैं हूँ, हर आरज़ू मैं हूँ। बस मलाइका मुझे रोना आ जाएगा। God, मुझे इससे ज्यादा आ रहा है। I'm really sorry। आ जाएं। अच्छा बेटर देन द ओरिजिनल। ओए नहीं वो उल्टे हाथ से किया है। अच्छा अब मैं जाऊंगी इसके बाद। कैसा लगा आसिम भाई? कुछ भी नहीं। मैंने जिंदगी में पहली दफा लाइव मर्डर देखा है। मेरा तो कुछ खाता ही नहीं था फिर वहाँ पे। आप जाएंगी नेक्स्ट। बहुत आला। गाने के सारे सुर भूल गए। बहुत आला। काश हम ये कह सकते। बाय द वे मलाइका वेल ट्राइड बट अगेन वही वाली बात कि मैं आप लोग का दोस्त तो आया हूँ, लेकिन मुझे जज भी करना है टास्क। तो जो कॉन्फिडेंटली पूरा नहीं करेगा टास्क, राशन इज नॉट गारंटीड बाय द वे। ओके गाते रहो गाइस, गाते रहना। ये मेरी स्माइल पे और हम इतना जो एंजॉय कर रहे हैं इस पे मत जाओ, फोकस आउट नहीं करना। जी ये तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ओके सारा तैयार हैं? या रेडी हूँ। और आप मैं गाने जा रही हैं राइट? या ओके हाँ जी
मैं in 3, 2 and 1. दिल पे गुजरी क्या क्या करें हम, क्या कहें, पाए हैं गम खुशियों की चाह में, मैं बस मैं हूँ, सारा बॉक्स में हाथ डाल दें. मैं बस मैं हूँ, तुम हो सिर्फ तुम. हाथ नीचे तो लाएं जरा, दिल के किस उसको टच तो करें. से खत्म सभी, मेरा सुकून मैं हूँ, जिद भी जनूं मैं हूँ, हर आरज़ू मैं हूँ, नहीं मुझको जरूरत तेरी, मैं हूँ. सारा जोर से नहीं दबाएं उसको, जिंदा चीज है. मैं हूँ मेरा गैर मेरे, कोई और मसला ना शुरू हो जाए ना यहाँ पे. नाम के बस नाम के तुम भी सनम, गैर मिले बस नाम के, बस नाम के, मेरा सुकून मैं हूँ, जिद भी जनूं मैं हूँ, हर आरज़ू मैं हूँ, नहीं मुझको जरूरत तेरी, गैर मेरे बस नाम के, बस नाम के, तुम भी Well done सारा, well done. बहुत आला सारा, जबरदस्त. उफ, इसके बाद तो भाई मुझे भाई मैं नहीं कर सकता ये रेप्टाइल्स और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना. मैं टाइमली चली गई. हाँ, हो सकता है आपने करा ले ली यार. बहुत आला, जबरदस्त. आपने गाने का तो कत्ल किया, लेकिन आपने जो उसके अलावा किया वो बहुत जबरदस्त. बहुत आला. वेल डन. सॉरी गाने के लिए. कोई मसला नहीं. आपको पता क्या आया था? आपको पता क्या था? नहीं, मैंने देखा ही. क्या आप लोग बताना चाहेंगे क्या था? केकड़ा, क्रैब. यासीन रेडी? रेडी, शुरू करें. ओके, चल दिए इन 3, 2 and 1. चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ आके रास्तों में, ये दिल रो रहा है. बॉक्स में हाथ डालें. चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ आके रास्तों में, ये दिल खो रहा है. एक उम्मीद मेरे प्यार की, एक जिंदगी थकार के यूं गुजर के हो गई, एक रात की जो आई थी जो नजर, ला ला रा 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 रा, एक उम्मीद तुझसे जो जुड़ी थी आई क्यों नहीं, ख्वाब मेरा ये तो मुट्ठी नहीं बनानी यासीन. क्यों नहीं. हाथ खोलें. जितने गम जो मिल रहे हैं मुझको क्या कह रहे हैं. हाथ खोले यासीन. खोल लिया. दिखाया ही दिखाया, उसको क्या पता. तेरी जिंदगी काट सकते हैं. तो यूं उधर हो गई के अब नहीं है वादों पर यकीन. क्या कर रहे हैं यासीन? भी वो नहीं. चल दिए तुम कहाँ पे, देखो मुस्कुरा के रास्तों में. जबरदस्त. यासीन डायनासोर थे अंदर क्या? ये तो मुझे नहीं. चूजों से डर. मुझे देना चाहिए. छोटे छोटे चूजे थे. वो चूजों ने जब हल्का हल्का यूं किया होगा ना तो आप पता नहीं लगा होगा कि क्या है. क्या है? वो कांटों वाली वो चीज ना हो. पता नहीं क्या क्या लग सकता है. उठा के एक वाकई में डायनासोर समझ रहा था मैं. एक पाल ऐसे लग रहा है कोई खींच रहा है उसको अंदर. वो सही में अगर दबा दे. यासीन डायनासोर कैसे पकड़े तूने?
चूजा बने चूजे थे चूजे। डायनासोर थे। तो तुम क्या समझे क्या था? तुम क्या समझे क्या था? कुछ भी वो हिल रहा है, जो भी चीज है वो हिल रही है। मैं हाँ हैंड वॉश करके आता हूं। 3, 2, 1, go. कवल माइक ऊपर, कवल माइक ऊपर करो। अभी सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख। वाह वाह, मुड़ी भी है आसिम भाई, मुड़ी है पीछे। कवल बॉक्स में हाथ डाल दें। आते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, वक्त मेरे दिल से उतर बॉक्स में अच्छे से हाथ डालें। अल्लाह जाएगा, कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी मैं इतना फील करेगा जोड़ के बंद करवा दे। कवल बहुत आला, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, वाह 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 वाह। मेरा ये भरम था, हम शर्मिंदा हैं बादशाह सलामत। तुम हो। कवल बस, कवल हो गया। आसिम भाई आप बोल रहे हो गया। जीना है, हो सकता है इस पे राशन मिल जाए। तेरे बिना ओ, मगर तुम हम बस शर्मिंदा कवल हैं। प्लीज बस। तेरे हाथ, तेरा हाथ अरे अरे कवल बस। में था, मेरा दिल धड़कता, कवल प्लीज बस। तुम्हारे ये मखमूर। कवल उल्टा हार जाएंगे। कवल आ जाओ, कवल आ जाओ, हार जाएंगे नहीं तो आ जाओ। इसको बोलो यार। मुझे लगता है राशन नहीं इनको पसंद। बस कवल आ जाओ। कवल आ जाए। खत्म। एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है यार? उफ अल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एग्जाम में एक्स्ट्रा लिख के आ जाते हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स, और वो डेफिनेशन से और रिलेटेड वो भी क्रॉस हो जाते हैं। और वो अगर अच्छे टीचर चेक करें तो फिर वो क्रॉस भी हो जाते हैं। ये देखो फंस गए। नहीं आसिम भाई पीछे मुड़ के भी देखा। वहां तक बहुत अच्छा था। पीछे मुड़ी जहाँ तक, बस वहाँ पीछे से आ जाना आप पूछना चाहिए। इससे म्यूजिक बंद होने के बाद बैंड चला गया पीछे। तो आप क्राउड भी चला गया। तो आप क्या कर रहे हो? ये पूछेगा आप लोग। अपने लिए परफॉर्म, आई थिंक। हाँ एज ऑलवेज। वो नीचे आगे कोई वीडियो बना रहा था ना। सीरियस अच्छा। कवल क्या यार हुआ? आई विश आप लोगों का कुछ राशन होता, मैं आप लोगों के हाथ से आसिम भाई लेकिन सॉरी, आसिम आसिम भाई भाई- सॉरी, आसिम भाई, उसकी गलती थी। अब वो नहीं रुक रही थी, उसको शायद आवाज नहीं आ रही रुकना था कवल। आसिम भाई इतनी आवाजें दे रहे थे। ओवर एक्टिंग, जब वो कह रहे रुकना है तो रुकना था ना। वो गाना स्क्रीन पे नहीं चलता तो रहा। वो तो मना कर रहे थे ना। आवाज सुननी थी। वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, कह रहे मैंने इनको रुकने को कहा है। हाथ धो क्या है? इससे पहले आपकी उंगलियां चिपक जाएं। जाओ जाओ जाओ। सारी। वो तो अपनी डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी बेचारी। वेल ट्राइड। फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट। सबने बहुत अच्छा खेला और एक्चुअली मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है एक कोई चूज करने में, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा दलेरी दिखाई और जिससे कह सकते हैं कि जिसके बॉक्स में थोड़ा मुश्किल भी था और उन्होंने बरकरार भी रखा, आई थिंक दैट्स सारा। अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि वो टफ थी, हर्ट कर सकती थी, और बट उन्होंने जारी सिर्फ नहीं बल्कि उसको
डरा दिया उसको बताया कि बेटा मैं हूँ, तुम क्या हो, मैं हूँ, उसको पूरा शेल से यूं रोक लिया। तो आपके पास ये एक पावर है कि आप इस कमिंग वीक में जब भी चाहें, जब आपका मूड हो, एक लग्जरी मील आप खा सकते हैं। और बाकी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए राशन भी आ जाएगा। ओह थैंक यू सो मच। वो उसी वक्त आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों ने क्या कमाया है, कैसी परफॉर्मेंस दी है। और अभी के लिए बिरयानी, पहले गेस्ट जितना मेरे जाने के बाद ये ले लीजिएगा। और आप लोगों ने गानों का एक्सेप्ट सैफ एंड एक्सेप्ट सम पीपल एज वेल, ऐसा आपने तिया पांचा उस गानों का निकाला है कि मेरा दिल कर रहा है कि जाने से पहले मैं आपको दो लाइन मैं कहने वाला था आपने खुद, मैं क्योंकि नहीं यकीन करें मैं कभी खुद नहीं कहता, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया आप लोगों ने। हम चाहते हैं, मैं नहीं जाने दे रहा था आसिम भाई। दिल पे गुजरी क्या क्या हम क्या कहें, पाए हैं हम खुशियों की चाह में, मैं बस मैं हूँ और तुम हो सिर्फ तुम। दिल से दिल के किस्से अब से खत्म, सभी मेरा सुकून मैं, जिद भी जुनू मैं, हर आरज़ू मैं, नहीं मुझको जरूरत तेरी, हाँ गुज़रे जिस राह से उस राह से, तेरी वफा कहाँ गुज़रे जिस राह से उस राह से, मेरा सुकून मैं, जिद भी जुनू मैं, हर आरज़ू गैर मेरे किस काम के, किस काम के, तुम भी सनम खैर मिले, बस नाम के, बस नाम के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आई एम सो ग्लैड कि ये दिन हो सका और ये पॉसिबल हो सका, क्योंकि मैं वाकई बहुत अपसेट था और अफसरदा था कि तमाशा सीज़न हो रहा है और इतना ज़बरदस्त हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि आज से पहले इतना कभी भी नहीं देखा गया और इतना पसंद किया जा रहा है, और उसका ओजी फैन कैसे नहीं अभी तक घर में गया। तो मुझे पता है फाइनल से ज़्यादा घर में आने का मज़ा आता है, आप लोग से मिलने का और आप लोगों को हौसला देने का। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। और आगे जो अब दिन बचे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मोटिवेशन दे के मैं जाऊं और एनर्जी दे के जाऊं, और आप लोगों के सारे घर वाले, मुझे पता चला है देयर ऑल फाइन, एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं और देयर रूटिंग फॉर यू। आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग घर से निकलेंगे और आप लोगों में से जब एक तमाशा विनर होगा, उनसे वापस से मुलाकात होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हम गाते हुए आसिम भाई के साथ, कह दे तू आएगा नहीं, तू दर्द समझेगा नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी,
मन था बड़ा, तू होगा मेरा, तू ना मिला, है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने, तुम आ न सके जो मिलने, लेट तू हमको भूल गया, बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिल, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। बहुत ज्यादा दुआएं, और जो भी जीत के आए बहुत अच्छे से आए, और जो नहीं भी जीत के आए आप लोग सब विनर्स हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सरवाइव कर लिया। थैंक यू आसिम भाई, लव यू। एक सेकंड जाते हुए सेल्फी, सब आ रहे हैं? नहीं आ रहे। थैंक यू, वेल डन, मिल गई तस्वीर, थैंक यू। सब हो गया। इतनी बिरयानी, इतनी बिरयानी, जब बिरयानी लाना तो थोड़ी ज्यादा लाना। थैंक यू बादशाह सलामत आसिम अजहर भाई। ये है सबर का फल, मजा आ गया जो हमें आसिम अजहर की सूरत में मिला है। हम 2 हफ्ते बाद खा रहे हैं शायद। मेरा यही ख्वाहिश थी, अल्लाह का शुक्र है पूरी। अच्छा, मैं इनसे मिला था ना पेशावर में। अच्छा, आप मिलो? और मेरे को मैं मिला, जैसे हाथ मिलाया वो बाउंसर ने कहा आ जाए, मतलब वो बातचीत हुई नहीं, मैंने कहा आ जाए चलें, मतलब अब मैं तो ये नहीं कर सकता था कि ये है वो। बस वो देखें वो क्या कह रहे थे, मतलब क्या जिंदगी हो गई है ना यार, ये आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ये रायता पड़ा है मलाइका, नहीं रायता फौरन पलट गई है, वो दे दे मुझे, बाउल दे दे। ऐसे पलट गई क्या से क्या हो गए देखते देखते। आसिम अजहर के आते उसको देना सारा। आसिम भाई ने आना था और बस ये होना था। बस यार मैं वेट कर रहा था कब आएंगे आसिम भाई। 2 हफ्ते गुजरे, तुमने मुझे बहुत तंग किया, ठीक आइए है, ना, और आइए। बहुत सारे लोगों ने भी मुझे तंग किया। अब मेरी ना छेड़ ये है कि मैं अगर पॉपुलर भी हो रही हूँ ना किसी चीज़ से, लेकिन अगर आप मुझे तंजिया तरीके से कह रहे हो ना तो मैं चिढ़ जाती हूँ उस चीज़ से बहुत ज़्यादा। तो मैं चिढ़ गई। फिर मैंने ना दोस्तों में देखा कि ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तुमने देखा होगा, एक हफ्ता मैंने मैडी की तरह बात की है, एक हफ्ता मैंने दानिया की तरह बात की है, एक हफ्ता मैंने मुस्लिम की तरह, फिर मैंने उसको मिक्स कर के ना कुछ बना लिया। अच्छा, कि मतलब मैंने सीख लिया ना, जो मैंने अडॉप्ट किया मैंने उसको बना लिया, वो मैंने माहौल के मुताबिक चेंज किया। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करती अच्छी नहीं लगूंगी। तुमने ऑडिशन देखा होगा, लोगों ने यही कहा था कि ये इंग्लिश में बात करेगी तो टिकेगी नहीं, तो मैंने उसको चेंज करने के लिए यही सोचा, अच्छा उर्दू का, मेरे तो दोस्त यार नहीं थे जो मेरे साथ उस तरह से बात करते, वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जो मुझे समझ में आए वो यही थे कि आइए जाइए, मेरी अम्मी करती होती थी इस तरह से बात, तो मैंने ये प्रॉपर है, तो मैंने अम्मी की तरह उस तरह से बात करना शुरू कर दी। अम्मी के साथ भी राब्ता किया, मुझे 4 साल हो गए थे, इतना गैप था उस सारी चीजों में, तो कन्वर्सेशन हुई, वो जो याद था वो याद था। ऐसे टांगे यूं करके ना ट्रेड करके लेट सकते हैं। आप लोगों का स्टोर रूम में राशन और चाय आ गई है, उठा लीजिए। क्या बात है, अच्छा क्या बात है, क्या बात। तो सीन ये था कि उस दिन उसने भी रेस्ट किया, उसकी तबीयत खराब थी। क्या होगा? के बाद तुमने फिर कोई बात की तो मैं तो अंडे तो देखो, सब्जियां भी अच्छी हैं और मुर्गी हैं भाई, और क्या, दालें भी हैं, सब है, सब है। दालें छोड़ के चले नहीं नहीं भाई नहीं, जो मिल रहा है बस लेके चलो। कहते हैं दालें छोड़ के इसको देखो जरा, जब वो फ्री हो जाता है हाँ, ना, जब मिल रहा होता है तो नहीं चाहिए, इसमें रख दे, इसमें रख दे, बाकी चीजें तू ले ले। देख भाई भाई ऐसा कि बस वो नहीं भारी का मसला नहीं, तू खराब ना हो। थैंक यू बादशाह सलामत, थैंक यू भाई। अब तुम लोगों पे तो मिलियन वाली रील्स आ गई, तुम लोगों पे तो मिलियन वाली रील्स बन गई है, भूल मत जाना भाई को। वहाँ जाके मुझे लग रहा मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा गा दिया, बाद में ये लोग बता रहे बहुत बुरा गाया। अच्छा गाया था, अच्छा गाया था। तेरी आवाज में क्यों हो गया सी? अरे यार तो वो क्या चल रहा था अंदर में, तो आगे पीछे हो गया। देखो हर उसका एक स्केल होता है, स्केल है, अपने स्केल को भी तो पकड़ना है, अभी अपने स्केल पे गा देगा। चलो चाय पी के सो जाओ। जाओ जल्दी निकालो और पी लो। अभी निकालो, वो निकाल के ला रही है मेरे लिए। वो गई अंदर। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति।